हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भादव मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से कहलाई जाती है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोगों का हित करने वाली कोई चीज़ नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। यह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपने स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चांडाल के यहाँ नौकर हो गया, लेकिन उसने सत्य को नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता से युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनि ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ही ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृत्तांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनि ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश किया। हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ रही है। उसका तुम व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 27वें दिन आने वाली है। उपवास करके रात में जागरण करना। इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाएंगे। हे नृपोत्तम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं आ गया हूँ। इस तरह राजा से कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुनि का ऐसा वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राज शार्दुल, इस व्रत का प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्ष तक भोगने योग्य है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई और मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य किया। सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह निश्चय ही सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन बादाम और छुआरा जरूर खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम जय काशी माता, मैया जय काशी माता, विष्णु पूजा को करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय काशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की शफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता, नाम षटतिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय काशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय काशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाए, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता, काम का श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता,
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय काशी माता पापा गुस्सा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय काशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय काशी माता जो कोई एकादशी की आरती भक्ति सहित गावे जन गुरुदत्ता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता ओम जय काशी माता। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।